नमस्ते प्यारे दर्शकों, श्रोताओं। हमारे चैनल का यह प्रथम पुष्प है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता के लिए अनगिनत महापुरुषों ने प्रयास किए हैं। हम भी एक छोटा सा प्रयास करना चाहते हैं उन महापुरुषों से और उनके द्वारा स्थापित एकता के तत्वज्ञान से आपका परिचय करवाकर। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदेहम गुरु परंपराम। गुरु परंपरा में भगवान सदाशिव के बाद पहला नमन जिन्हें किया जाता है और जिन्होंने धर्म और समाज के पुनरुत्थान के जरिए बिखरे हुए भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा, ऐसे वंदनीय पूजनीय श्रीमद आदि शंकराचार्य जी के बारे में आज हम बातें करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य एकता के तत्वज्ञान पर अधिक है, इसलिए इनके जीवन और कार्य के बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय दर्शन के बहुआयामी चरित्र से आपका परिचय तो होगा ही, किंतु क्या आप जानते हैं अद्वैत वेदांत को भारत में फिर से लोकप्रिय किसने बनाया? क्या आप जानते हैं कि भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे कालजयी दार्शनिक काव्यों की रचना किसने की? आपने कभी न कभी कहीं न कहीं शिवमानस पूजा, शिवाष्टकम, निर्वाणाष्टकम, देवी क्षमापन स्तोत्र आदि श्लोकों की संगीतमयी प्रस्तुति तो अवश्य सुनी होगी। भारत में एक ऐसा समय भी आया था दोस्तों, जब सनातन धर्म अनेक संप्रदायों में बंट चुका था, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य। हर संप्रदाय एक दूसरे पे वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए लड़ता रहता था। ऐसे समय में एक युग पुरुष आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। इन्होंने तर्कों के माध्यम से यह प्रमाणित कर दिया, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य तो एक ही है, बुद्धिमान लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से बुलाते हैं। मात्र 33 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने अपने अतुलनीय कार्य से भारतीय मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। 10 मुख्य उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता आदि पे व्याख्या के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों में बटे सनातन धर्म को एक कर दिया। भारत के 4 दिशाओं में वेदांत की शिक्षा और उसकी रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की। तो दोस्तों, यदि हम आदि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम आर्यांबा था। इनके माता पिता शिव के एक अनन्य भक्त थे और कई दिनों के आराधना के फलस्वरूप इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इनका नाम शंकर रखा गया। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। बचपन से ही ये बड़े मेधावी, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र पे ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 वर्ष की ही आयु में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इनके गुरु का नाम गोविंद भगवतपाद था। नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने काशी की ओर प्रस्थान किया और वहां से अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ किया और अद्वैत वेदांत को एक ठोस आधार प्रदान किया। कालांतर में सनातन धर्म के रक्षा, वेदांत के प्रचार प्रसार हेतु भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। पूर्व में पुरी के पास गोवर्धन मठ, प्रथम मठाधीश पद्मपादाचार्य, ऋग्वेद। पश्चिम में द्वारका के निकट द्वारकापीठ, प्रथम मठाधीश हस्तामलकाचार्य, सामवेद। उत्तर में बद्रीनाथ के निकट ज्योतिर्मठ, प्रथम मठाधीश तोटकाचार्य, अथर्ववेद। दक्षिण में श्रृंगेरी के निकट शारदा पीठ, प्रथम मठाधीश सुरेश्वराचार्य, यजुर्वेद। सुरेश्वराचार्य इनका ही नाम मंडन मिश्र भी था, जो कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्हें शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। इन 4 मठों के अलावा शंकराचार्य जी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दशनामी संप्रदाय की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप कालांतर में 13 अखाड़े अस्तित्व में आए। इन अखाड़ों से संबंधित साधु संतों को हम कुंभ के मेले में आज भी देख सकते हैं। सनातन धर्म का इतना महान कार्य शंकराचार्य जी ने बहुत अल्प आयु में कर दिया, जिसे केवल एक अद्भुत चमत्कार ही कह सकते हैं।
तो चलिए दर्शकों, हमारे वार्तालाप में यहाँ अ, हमारे साथ जुड़ रहे हमारे एक मित्र, तो उनके साथ वार्तालाप के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने किस तरह भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए अपना योगदान दिया। तो नमस्ते श्रीमान। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। तो श्रीमान, आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य जी का जो कार्य है, तो वो तो काफ़ी पहले 8वीं सदी में हुआ है, उसके बाद बहुत ही अभी समय बीता है बीच में। तो क्या आजकल का जो ज़माना है या आजकल भी उसका, उस कार्य का, या उन्होंने जो कुछ लिखा है साहित्य, उनका जो ज्ञान या अद्वैत वेदांत है, तो उसका आज भी उतना ही महत्व है? आपको कैसे लगता है? आप कुछ बता सकेंगे इस पे? जी, इस विषय मैंने काफ़ी विचार किया है और मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी के जो कार्य हैं, वो आज के युग में भी, आज के समय में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय प्रासंगिक थे। जैसे आज का समाज ही बहुत बँटा हुआ-सा दिखता है हमें, उस समय का समाज भी बहुत बँटा हुआ था। लोग अनेक संप्रदाय बन चुके थे, जैसे कि शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य। लोग आपस में ही वर्चस्व के लिए एक-दूसरे से लड़ते रहते थे अनेक प्रकार से। तो शंकराचार्य जी ने इन सभी संप्रदाय को एक करने का बड़ा महान कार्य किया और उन्होंने इस अद्वैत वेदांत की जो तत्व है उसको स्थापित किया कि आप भले ही किसी का भी नाम लें, लेकिन जो मूल तत्व है वो तो एक ही है। आप आभूषण कई तरह के होते हैं, स्वर्ण के कई आभूषण बनते हैं, उनका नाम अलग-अलग होते हैं, किंतु मूल मूल तत्व जो होता है वो तो स्वर्ण ही रहता है। पानी तो पानी है, उसको आप जल कहें, वाटर कहें, कुछ भी कहें, वो तो जल ही रहेगा, पानी ही रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अनेक तर्कों के माध्यम से ये स्थापित किया कि तत्व ज्ञान जो है वो एक है और वो है अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ और तत्वमसि में मैं आप हूँ। यदि मैं आप हूँ तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से ये जो उन्होंने जो तत्व ज्ञान रखा, आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर इसको हम अपना लें तो लड़ाई झगड़े और जितने भी हम कार्य करते हैं, तर्कवाद करते हैं अनेक माध्यम से, वो सारे बंद हो जाएँगे। वाह, वाह! जी हाँ, आपका क्या आप विचार? आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाई है। तो इसका मतलब है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है, जो विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं, तो ऐसी युवा पीढ़ी के बारे में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन्हें भी ये बातें हम समझा सकेंगे, तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। और इससे मतलब जैसे, क्योंकि युवा पीढ़ी के माध्यम से अगर ये मानव की जी, एकता जी। के लिए अगर इसका उपयोग किया जा सकता है, अद्वैत वेदांत और जी, जी। इस ज्ञान का, तो वो मेरे ख्याल जी, से जी। बहुत ज़्यादा और अच्छा और बेहतर रहेगा। तो आपको क्या बिल्कुल, लगता बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी जो है वो एक तरह से गायब है, एक तरह से अदृश्य है इन सब चीज़ों को लेके। आप देखेंगे कि प्राचीन काल में हमारे जितने भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो युवाओं का अध्यात्म में बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था, जो आज हम देखता हूँ कि कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट है, कहीं पर उन उन एक संपर्क नहीं है अध्यात्म से। तो यदि आज की युवा पीढ़ी अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को अपना ले, तो एक वैज्ञानिक ढंग से अद्वैत वेदांत के महत्वों को अपनाते हुए उसके तत्व ज्ञान को समझते हुए एक पूर्णतः वैज्ञानिक जीवन जी सकती है और अपने जीवन का उद्धार कर सकती है, जीवन में आगे बढ़ सकती है। तो उन्हें किसी प्रकार की कपोल कल्पना या धर्मांध या किसी प्रकार की अविश्वास और अंधविश्वास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अद्वैत वेदांत पूर्णतः एक वैज्ञानिक दर्शन है, जिसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी जीवन में आगे बढ़ सकती है और मन की शांति भी प्राप्त कर सकती है। ये ये जी हाँ। यह यह भी बात आपने बहुत ही मतलब अच्छे से समझाई है कि जिसका युवा पीढ़ी को उपयोग हो सकता है। तो मैं तो आगे जाके कहूँगा कि मात्र सिर्फ युवा पीढ़ी और विज्ञान के बारे में हम जब बात करते हैं, तो अद्वैत वेदांत जो है, तो वो मानव जी, जी। जीवन के हर एक पहलू को, मतलब जैसे जी, जी। सुख है, या तो संकट जी, की जी। घड़ियाँ हैं, या कोई जी, भी, जी, जी। वो मानवीय जी, जी, जीवन के जी। हर एक आयाम को, हर एक पहलू को छूता है और जी, उसके जी। बारे में मतलब एक जिसे अंग्रेजी में रीज़निंग बोलते हैं, कि ये जी, जी, सारी जी, चीज़ें जी। क्यों होती है, तो उसके बारे में भी वो एक मतलब हमें मदद करता है जानने के लिए। बिल्कुल, और बिल्कुल और सही कहा आपने। नहीं, नहीं, और मात्र इतना ही नहीं है, तो मेरा सोचने का और कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी को अद्वैत वेदांत तो बहुत ही मुश्किल लगता है सुनने के बाद यह शब्द,
तो उन्हें जानने के लिए मेरे ख्याल से भगवत गीता जो है, तो भगवत गीता अगर कोई शुरू करे या उसके बारे में पढ़ ले या जान ले, तो काफ़ी मदद हो सकती है या आसान हो सकता है अद्वैत वेदांत का ज्ञान जानने के लिए। तो इसके बारे में जी, आप क्या जी। बताते जी, बिल्कुल सही कहा आपने। भगवद गीता एक आरंभिक पुस्तक हो सकती है अद्वैत वेदांत को समझने के लिए। वहाँ पे प्रभु ने अनेक माध्यम से अनेक योगों की शिक्षा दी है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है। तो प्रभु ने कहा है कि भई कि यदि आपको अद्वैत वेदांत में जाना है तो आप आपको पता है कि प्राचीन वेद वाक्य है नेति-नेति। नेति-नेति का मतलब होता है कि यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। तो मात्र अगर एकमात्र इस शब्द को समझ लिया जाए कि यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उस निराकार से संपर्क स्थापित करते हुए। तो निसंदेह भगवद गीता जो है एक आरंभिक वेदांत के स्तर को समझने के लिए काफ़ी प्रासंगिक है और बहुत उपयुक्त है और उसके साथ में नेति-नेति का अगर उपयोग किया जाए, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य के निकट पहुँचा जा सकता है। जी हाँ। तो मतलब तात्पर्य वही है कि वेदों का और उपनिषदों के ज्ञान का जो सार है, तो वो जी, वो भगवद गीता है। भगवत गीता में है, तो उसके बिल्कुल सही कहा। अध्ययन से भी लाभ हो सकता है। तो वो बिल्कुल एक लाभ हो सकता है। जी, जी। एक मुद्दा यहाँ पे मुझे मेरे मन में आ रहा है कि कुछ लोगों ने मुझे पहले पूछा था यह प्रश्न कि भारतवर्ष में बुद्धिज्म का भगवान जो महावीर बुद्ध है, तो महावीर नहीं भगवान बुद्ध, तो उनका जो उदय हुआ है, तो वो भारतवर्ष में हुआ है और बुद्धिज्म का जो एक प्रचार और प्रसार वो भी बहुत बड़ा हुआ था, जिसे अशोक जैसे राजाओं ने भी राजाश्रय दिया था, जिसका पूर्व के बहुत सारे देश जो है, वहाँ पे भी प्रचार और प्रसार हुआ था। तो ऐसा होने के पश्चात भी आज इतने सालों के बाद भारतवर्ष में बुद्धिज्म का जो प्रमाण है धर्म का, तो वो एक बहुत ही कम स्तर पे दिखाई देता है और जिसे हम वैदिक या सनातन हिंदू धर्म कहते हैं, तो उसका जो प्रमाण है वो बहुत बड़ा है। तो इसका कारण क्या है? तो मेरे ख्याल से इसका कारण यही है कि आदि शंकराचार्य जी ने जो कार्य किया था, तो उन्होंने शायद मतलब यह प्रमाणित कर दिखाया था कि ये जो है अद्वैत वेदांत, तो यह परिपूर्ण है अपने आप में। और बुद्धिज्म का मेरे ख्याल से उस समय आवश्यकता बहुत थी, क्योंकि उस समय कर्मकांड बहुत बड़े थे और निवृत्ति और इसका एक जो संन्यास लेना या तो जी, पूरे जी। त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करना, तो ये जो जी, जी, मार्ग जी। था, तो उसे शायद मेरे ख्याल से बुद्धिज्म में ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो जी, आप जी, इस जी। थोड़ा थोड़ा विस्तार से कुछ बता सकते हैं? थोड़ा-सा? जी देखिए, बात ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में भी जब बौद्ध धर्म का जब जब बौद्ध धर्म जब आया था, भगवान बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म उन्होंने वो तो बौद्ध धर्म नहीं कहा था, लेकिन किंतु जो बौद्ध धर्म की जो फ़िलॉसफ़ी थी, जो दर्शन था, जब वो लेके आए थे, तो उस समय के प्रचलित हिंदू में जो कर्म कांड थे, उसके विरुद्ध लेके आए थे कि जैसे हुँ, बलि प्रथा और हुँ, अनेक प्रकार के हर चीज़ के लिए कर्मकांड था। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कर्मकांड था। जो भी काम करना है आपके लिए कर्मकांड था। तो उस कर्मकांड से बचने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने एक आसान मार्ग लेके आए, मध्यम मार्ग और उसके हुँ, माध्यम से उन्होंने चीज़ों को, जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया। तो हुँ, आप देखेंगे कि जब 8वीं शताब्दी में भी हिंदू धर्म की जो स्वरूप था, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, हुँ, स्वरूप था, हुँ, वो भी ऐसा ही हो गया था। काफ़ी भ्रष्ट हो गया था, लोग कर्मकांडी हो चुके थे और यहाँ तक कि बौद्ध भी धर्म जो था, वो कई भाग विभक्त हो चुका था कि महायान, वज्रयान इत्यादि, उसमें भी कई सारी कुरीतियाँ आ गई थी। तो शंकराचार्य जी ने उन्हीं कर्मकांड से मुक्त होने के लिए एक सरल जीवन यापन करने के लिए अद्वैत वेदांत की स्थापना की। तो जब अद्वैत वेदांत की स्थापना की तो आप देखें कि जो दर्शन जो है, वो ज़्यादा अंतर नहीं है। दर्शन हुँ, तो लगभग सेम है कि आप किस प्रकार से एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, उस हाँ, निराकार की उपासना करते हुए। हाँ, बौद्ध हाँ, में भी क्या है कि भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक अच्छा सद्विचार से, अहिंसा से, एक उच्च मार्ग अपनाते हुए, मध्यम मार्ग अपनाते हुए एक हाँ, जीवन की कल्पना की गई है। अद्वैत वेदांत भी यही कहता है। तो इस हाँ, कारण से हुँ, हाँ, जो बौद्ध और जो सनातन धर्म अद्वैत का जो सिद्धांत है, हुँ। वो लगभग ज़्यादा अंतर ना होने के चलते उसको जो सनातन धर्म है उसमें समाहित हो गए और हम एक हो गए। नहीं तो मैं यही मानना आपने आपने अभी ये जो बताया है मुद्दा, तो इसमें मुझे और एक याद आ रहा है कि हमारे इसमें सनातन हिंदू धर्म का जो एक मानते हैं लोग, तो उसमें जो जी, जी। दशावतार है, जो जी, 10 जी। अवतार है जी, भगवान जी, जी। विष्णु के, तो उसमें जी, 9वें जी, जी। अवतार भगवान बुद्ध को भी माना गया है। जी, तो जी, मतलब जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल। धारणा है, मतलब ये कुछ लोग उसको एक मानते हैं, श्रद्धा है जी, जी, उनकी। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए ये एकता के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी उसका लाभ हो सकता है, अगर ऐसी धारणाएँ रही और बढ़े।
तो जी, जी, जो जी। अनेक धर्म या संप्रदायों में जो एक विभिन्नता या झगड़े दिखाई देते हैं, तो वो जी, खत्म जी, जी। करने के लिए इसका मेरे ख्याल से एक बिल्कुल। प्राकृतिक लाभ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, एक जीवन यापन करने की शैली होनी चाहिए, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, किसी को अपना के आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, हाँ। बस एक सद्विचार, अहिंसा और सद्भावना के साथ आगे बढ़ा जाए, तो कोई बुराई नहीं है। अद्वैत वेदांत भी यही शिक्षा देता है और हाँ, बौद्ध धर्म भी यही शिक्षा देता है। हाँ, बात तो सही है। तो अभी अंत में आदि शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है निर्वाणाष्टकम, तो उसकी मैं 2 पंक्तियाँ हाँ। बोलता हूँ, तो बहुत आप बहुत बढ़िया श्लोक है ये। क्षमा हाँ, कीजिएगा बीच में आपको काट रहा हूँ। हाँ, ये तब का श्लोक है जब आदि शंकराचार्य जी ने अपने जब गुरु से मिलने गए, भेंट हुई उनकी, तो नर्मदा नदी के तट पे उनकी भेंट हुई, ओंकारेश्वर जो है जहाँ पे आज वर्तमान मंदिर है। तो हाँ, हाँ, गुफा में बैठे हुए थे उनके गुरु गोविंद हाँ, पाद जी, और हाँ, द्वार में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने पूछा कि अपना परिचय दो, फिर मैं हाँ, आपको स्वीकार करूंगा शिष्य के रूप हाँ, में और अंदर आने। तब तब का ये श्लोक है, तब उन्होंने अपना परिचय इस माध्यम से दिया। हाँ, हाँ, बताइए। तब आदि शंकराचार्य जी की आयु भी बहुत कम थी और उन्होंने यह कम थी। बताया था अपना परिचय देते हुए, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जी, जी, बहुत बढ़िया है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना पंच इंद्रिय हूँ, ना आकाश हूँ, ना भूमि हूँ, ना ही आग हूँ, ना हवा हूँ। मैं शुद्ध चेतन मात्र परम शिव हूँ। परम शिव यहाँ कहने का अर्थ है कि शून्य। मैं उस शून्य और निराकार का एक अंश मात्र हूँ। तो यही कह के उन्होंने अपना परिचय दिया था, और क्या अद्भुत परिचय है कि हम सब एक हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है। बहुत बढ़िया। वाह वाह! आज की हमारी यह चर्चा बहुत अच्छी रही। तो आशा जी, जी, करते जी। हैं कि हमारा यह प्रयास दर्शकों को अच्छा लगे। यदि अच्छा जी, लगा जी, हो जी। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल धन्यवाद, सही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मैं भी धन्यवाद।